चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े सेवा करने वाले इंसान, सेवा भावी इंसान जो कहते हैं, सेवक जो हम लोग कहते हैं। उन्होंने हमारे गुजरात में, यहाँ के गुजरात के लोगों की इतनी सेवा की है कि जिनकी कह सकते हैं कि भाई जिनकी जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। ये रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को ना एक नाम दिया गया था, मूक सेवक महाराज। मूक सेवक महाराज, मूक सेवक मतलब कि चुपचाप शांति से जो है वो लोगों की सेवा करने वाले इंसान। अब देखो, एक तो महाराज और दूसरा सेवक, ये नाम इनको मिला है। महाराज मतलब तो एक बड़ा राजा कहलाता है। राजा तो दूसरों से सेवा करवाते हैं, लेकिन ये कोई राजा नहीं थे। इनको इनके काम की वजह से महाराज का नाम मिला था। इनके काम इतने अच्छे थे। ये तो बहुत गरीब परिवार में जो है वो पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने काम इतने बड़े किए कि लोगों ने इनको महाराज कहना शुरू कर दिया। और ये महाराज, और वो भी सेवक। ये महाराज जैसे दूसरों की सेवा करवाते हैं, ये रविशंकर महाराज वो दूसरों की सेवा करते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में इन रविशंकर महाराज के बारे में समझना है। इनका जन्म 25 फरवरी 1884 में हुआ था। 25 फरवरी 1884 इनका जन्म जो है वो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। हम्म? इनके पिता इनके पिता वो शिवराम भाई और इनके माता नाथीबा। इनके पिता थे शिवराम भाई और इनकी माता थी नाथीबा। इन्होंने बचपन से ही अपने पिता से अच्छी अच्छी आदतें सीखी थी और माता से सीखा था कि हमेशा खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, और दूसरों की हमेशा सेवा करना, हमेशा बहादुर और निडर बन के रहना, ये इन्होंने बचपन से ही सीखा था। कि ये बचपन से ही घर में आसपास के लोगों की छोटी बड़ी जो भी मदद उनसे होती ना, वो सबकी मदद करते थे। घर में सब लोगों की मदद करते, आसपास के लोगों की मदद करते। छोटी एज में ही ये खेती का काम सीख चुके थे और अपने फादर की जो है वो ये हेल्प करते थे। और कोई भी काम हो ना, कोई भी छोटा बड़ा साफ सफाई का काम हो, कैसा भी काम हो, कोई भी काम करने में ये कभी भी शर्म नहीं करते कि यार ये काम मैं क्यों करूँ, ये मेरा थोड़ी काम है। किसी किसी को ऐसा होता है ना, लेकिन रविशंकर महाराज को ऐसी कोई शर्म नहीं थी बचपन से ही। और जब ये बड़े हुए ना, तो भी इनके मन में ये सेवा की भावना तो रही। उल्टा इन्होंने अपनी सेवा बढ़ा दी। पहले तो खाली छोटे थे तो सिर्फ घर और आसपास के लोगों की सेवा करते, अब तो ये समाज में सबकी सेवा करने निकल पड़े। जब ये बड़े हुए तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और फिर महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे काम किए। हम्म, कितने सारे जो है वो काम किए। इवन महात्मा गांधी खुद रविशंकर महाराज के लिए ये कहते हैं कि रविशंकर महाराज इतने बड़े सेवक हैं कि उन्हें जो भी काम सौंपो ना, तो उस काम में अपनी जान डालकर वो काम को चमका देते हैं। कि पूरी पूरी लगन से, पूरी जान के साथ जो है वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही रविशंकर महाराज थे। सही बात है कि नहीं? कि खुद गांधी जी इनकी तारीफ में ये कहते हैं कि रविशंकर महाराज अगर काम करे तो इसका मतलब कि वो काम तो अच्छा होना ही होना है। कि ये गांधी जी के साथ जब ये मिले ना, गांधी जी के साथ जब मिले तो गांधी जी कैसे एकदम सिंपल कपड़ों में रहते थे, तो वैसे ही रविशंकर महाराज ने भी रहना शुरू कर दिया। कि हमेशा खादी के और सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल खाना पीना और हमेशा सिंपल रहना, ये इन्होंने रविशंकर महाराज ने इसको अपना जीवन बना लिया। फिर उसके बाद जब लोगों की सेवा में जब ये लगे ना, तो ये सही में इन्होंने लोगों की सेवा शुरू की थी। वो थी 1911 में। ईयर 1911 में उस वक्त ये वडोदरा में थे। तो वडोदरा में वहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, फतेह सिंह राव का अनाथ आश्रम। कि उस अनाथ आश्रम में कुछ बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए गए थे, कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ पे छोड़ने के लिए गए थे। तब वो अनाथ आश्रम के जो हेड थे ना, उस हेड ने रविशंकर महाराज को एक छोटा सा काम सौंपा। कि उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ
और आसपास के जो एरिया है ना, उस एरिया में से कुछ फंड, कुछ चंदा जो है वो इकट्ठा करके लाओ अनाथ आश्रम के लिए। ठीक है ना, कैसे होता है वो घर घर थोड़ा सा चंदा मांगने आते हैं ना। तो ये काम रविशंकर महाराज को दिया गया। अब ये काम तो छोटा सा था, लेकिन रविशंकर महाराज कभी कोई काम के लिए मना करते ही नहीं। इनको कभी कोई काम ऐसा नहीं था कि ये काम मैं क्यों करूं, ये मेरा थोड़ी काम है। इनको तो जो काम दिया जाए ना, वो पूरी दिल से ये काम करते थे। और ये काम उन्होंने जब हाथ में लिया ना, तो सभी एरियाओं में जाकर इन्होंने सब घर में से चंदा इकट्ठा करके काफी अच्छी अमाउंट इन्होंने जमा कर ली। अनाथ आश्रम के लिए एक बहुत अच्छी अमाउंट इन्होंने जमा की। और उसके बाद ये काम खुद रविशंकर महाराज को इतना अच्छा लगा कि उसके बाद तो खुद उन्होंने सेवा के लिए यही काम कंटिन्यू रखा। कि एक बार वो जो है पेटलाद पेटलाद सिटी है हमारे गुजरात की, पेटलाद। उसके पास में एक जोगण गांव है। उस जोगण गांव में ये जाना हुआ इनको, कोई काम के लिए वहां गए थे। उस गांव में जाकर देखा ना, तो पूरे गांव में सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। रविशंकर महाराज वहां गए थे जोगण गांव में। उस जोगण गांव में, पूरे गांव में सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। कि जहाँ पे देखो वहां पे सिर्फ गंदगी और सिर्फ गरीब लोग। इतनी गरीबाई और इतनी गंदगी कि ये देखकर तो रविशंकर महाराज के दिल में बहुत दुख हुआ कि ये लोग रह कैसे रहे हैं इतनी गंदगी में। हम्म। और उन्होंने फिर आसपास के गांव में देखा ना, तो उसके आसपास के गांव में भी यही हालत। हर गांव में सिर्फ गंदगी और गरीबी और कुछ भी नहीं। तो ये जब उन्होंने रविशंकर महाराज ने देखा ना, तो ये तो जैसे उन्होंने उन्होंने अपने अपने माइंड पे ये ले लिया कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए इन लोगों की हालत सुधारनी है। उसके बाद तो रविशंकर महाराज गांव गांव घूमने लगे। अब जब गांव गांव घूमने लगे, तो बताओ खाना पीना ये सब कहाँ। ये जो है वो यहाँ वहाँ जब पूरा दिन घूमते थे, तो खाना पीना रहना ये सब कहाँ पर। तो पहले तो खाने पीने के लिए इन्होंने कुछ भी चिंता नहीं की। कि जो भी गांव में जाते ना, तो कहीं से किसी घर में से थोड़े से जो है वो ये दाल और चावल ले लेते और उसकी खिचड़ी बनाकर खुद ही खा लेते। दिन में भले एक बार खाना मिले तो एक बार वो खा लेते थे। पानी पीने के लिए ये अपने अपने साथ अपने हाथ में हमेशा एक दोरी और लोटा रखते थे। पानी पीने के लिए एक दोरी और एक लोटा। कि जहां पर भी इनको जो है वो एक कोई कुआं मिले ना, पहले बताया ना गांव में कुएं होते थे, वेल होते थे। तो जहां पर भी कुआं मिले ना, तो उसमें से उस दोरी से उस लोटे में पानी भर के पी लेते। हम्म। कहीं पर भी वो उस गांव में जाते तो नदी किनारे वहीं पे ही नहा धो लेते, इनको रहने के लिए कोई चिंता नहीं। ठीक है। तो इसी तरह से एकदम सिंपल लिविंग वो रहते। कितनी बार तो पता है वो पानी पीने के लिए जो दोरी और लोटा रखते ना, तो कितनी बार वो दोरी या लोटा गुम हो जाता। तो इन्होंने तो वो भी रखना छोड़ दिया। आपको पता है हम लोगों को, ये इनकी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। कि हम लोगों को कैसे होता है पता है, कि हमें तो ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, एक भी चीज़ ना मिले ना, तो हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। कि यार आज तो खाना ही नहीं मिला, हम पूरा ऊपर नीचे हो जाते हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। हो जाते हैं कि नहीं। एक एक सिंपल सा मोबाइल जो है वो 1 घंटा नहीं मिलता तो भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं हम लोग। कि यार मोबाइल के बिना कैसे रहें। जबकि रविशंकर महाराज क्या थे पता है, वो कोई चीज की मोह माया चिंता रखते नहीं थे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। पानी पीने के लिए जो लोटा और दूरी उन्होंने रखी थी ना, वो भी कभी कभी गुम हो जाता ना, तो उन्होंने तो वो भी रखना छोड़ दिया। कि पूरे दिन में खाली एक बार पानी पी लेते। इन्होंने नियम बना लिया कि बस दिन के खाने के बाद एक बार पानी पीना है, उसके बाद भले पूरा दिन पानी न मिले। तो मतलब भले कुछ भी ना मिले ना, तो भी तो भी अपना काम करना है। ये नियम रविशंकर महाराज ने बना लिया। भाई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा नियम था। तो बताओ। और ये करके तो उन्होंने आसपास के सभी गांवों में ये साफ सफाई का काम शुरुआत की इन्होंने। और सभी गांवों को इन्होंने सुधारा। और सिर्फ ऐसे गांव को ही नहीं, इवन लोगों को सुधारने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। ठीक है, लोगों को सुधारने के लिए जैसे एक किस्सा दिया हुआ है कि एक बार हमारे गुजरात का एक छोटा सा गांव है कणभा। कणभा गांव है। हम्म,
उसमें से न्यूज़ मिली कि कड़बा गांव में, उस गांव में कोई एक व्यापारी, कोई एक शॉपकीपर था कि उसकी दुकान में से घी के 2 डब्बे चोरी हो गए। अब चोरी करना मतलब तो ये बहुत बुरी बात है। रविशंकर महाराज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रविशंकर महाराज को ये बात पता चली कि भाई यहाँ पर इस गांव में घी के डब्बों की चोरी हुई है। वो तो सीधे पहुंच गए उस गांव में, और वहां जाकर पहले तो सभी गांव के सभी लोगों को अपने सामने बुलाया और उनको समझाया कि भाई ये चोरी करना कितनी बुरी आदत है, कि भाई जिसने भी चोरी की है वो अपने ये घी के डब्बे जो है वो वापस दे दो। वो चोर खुद ब खुद सामने आ जाए तो उसे कोई भी तरह की सजा नहीं मिलेगी। ऐसा पहले रविशंकर महाराज ने समझाया। लेकिन कोई चोर ऐसे खुद सामने आएगा कि हाँ भाई मैंने चोरी की है। तो उनको सुधारने के लिए, अब गांव में ही कोई चोर तो था, कौन चोर है उसे ढूंढना और उसे सुधारने के लिए रविशंकर महाराज ने वहां पर उपवास रखना शुरू कर दिया। उपवास, फास्ट रख दिया। अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया कि जब तक चोर नहीं मिलेगा ना, मैं न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, भले मैं मर जाऊं, लेकिन वो चोर मेरे सामने आना चाहिए। ठीक है। तो ये जब उन्होंने रखा ना, तो गांव के सभी लोग शॉक हो गए कि सिर्फ एक चोर को पकड़ने के लिए ये एक अनजाना इंसान, वो जो है वो खाना पीना भी छोड़ देता है। आप कभी करो ऐसा, या हम कभी करें ऐसा? नहीं ना। लेकिन इन्होंने किया, ये ऐसा करते थे। इन्होंने खाना पीना वगैरह सब छोड़ दिया कि जब तक चोर सामने नहीं आएगा तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, भले मैं मर जाऊं। जब गांव के सभी लोगों को पता चला, और उस चोर को भी जब पता चला, तो उस चोर को भी रियलाइज हुआ कि यार मेरी वजह से वो एक दूसरा इंसान मर जाएगा, है ना, कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तो वो दूसरा इंसान मर जाएगा। और दूसरे ही दिन रात को वो चोर सामने उस महाराज के पास चला गया, और जो है वो उससे माफी मांगी, घी के डब्बे भी वापस दिए, और महाराज के सामने, रविशंकर महाराज के सामने उस चोर ने कसम खाई कि भाई मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तो रविशंकर महाराज सिर्फ गांव को ही नहीं सुधारते थे, इवन लोगों को भी उन्होंने सुधारा था। हम्म। ऐसा ही एक दूसरा जो है वो किस्सा बनेजड़ा नाम के एक गांव में हुआ था। बनेजड़ा गांव, वहां पे भी कोई चोरी हुई। जब पता चला रविशंकर महाराज को, तो ये वहां पे पहुंच गए, और वहां पे भी पहले लोगों को समझाया, कोई समझा नहीं ना, तो वहां पे भी इन्होंने यही अन्न जल का त्याग कर दिया, उपवास रखना शुरू कर दिया। कि जब तक चोर सामने खुद नहीं आएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन हो गए, वो चोर तो आया ही नहीं वहां। अब गांव के दूसरे लोग परेशान हो रहे थे। दूसरे लोगों को तो बुरा लगेगा ना कि एक चोर की वजह से ये रविशंकर महाराज कुछ खाना पीना नहीं खा रहे हैं। लेकिन रविशंकर महाराज सबको कहते हैं कि भाई आप शांत रहो, कि वो चोर जरूर सामने आएगा। 8 दिन हो गए। 8 दिन रविशंकर महाराज ने कुछ खाया एवं पिया भी नहीं, और आखिरकार उस गांव में उस चोर का मन पिघल गया। उस चोर को रियलाइज हुआ कि यार मेरी वजह से वो इंसान 8 दिन से कुछ भी खा पी नहीं रहा है। उसे पश्चाताप हुआ। उसे पछतावा हुआ। उसने जो है वो ये चोरी कबूली, महाराज के सामने गया और माफी मांगी, और तब तब रविशंकर महाराज ने अपना उपवास छोड़ा, कुछ खाया पिया। तो सोचो, सोचो लोगों को सुधारने के लिए ये कितना काम करते थे। और ये तो छोटे बड़े चोर। महाराज को तो खुद पे इतना विश्वास था कि इन्होंने तो बाहरवटिया मतलब कहलाते हैं कुछ डाकू लुटेरे, उनको भी सुधारा था। 1922 में ये पहली बार इनकी मुलाकात कोई बाहरवटिया मतलब कुछ डाकुओं से हुई। ये एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और रास्ते में जंगल का एरिया था। पहले के टाइम में तो पैदल पैदल ही जाते ना, कोई गाड़ियां थोड़ी होती। और वो जंगल का एरिया था। तो उस जंगल के एरिया में से इनको इनके सामने अचानक कुछ डाकू आ गए। अब कोई जैसा तैसा इंसान होता ना, तो वो तो डर के मारे वहीं पे ही बैठ जाता। सही बात ना, आप कहीं जाओ सामने डाकू मिल जाए, खत्म बात, हम तो वहीं बैठ जाएंगे, भाई जो करना है करो भाई, हाथ ऊपर कर दें हम तो। लेकिन
ये तो रविशंकर महाराज थे, इन्होंने बचपन से ही सीख ली थी कि मुझे किसी से डरना नहीं है, तो कहाँ से डरेंगे ये। इवन कि जब डाकुओं के साथ इनकी बातचीत हुई ना, तो इन्होंने तो डाकुओं को भी समझाया कि अगर तुम्हें लूटना ही है या ऐसा कुछ काम करना ही है, तो भाई यहाँ के लोगों को क्यों लूट रहे हो, यही काम अंग्रेजों के खिलाफ करो। ठीक है ना, उस वक्त ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था ना। उन्होंने डाकुओं को समझाया कि तुम गांधी गांधी जी के साथ मिलो और जो है वो यही काम ब्रिटिशर्स के साथ करो, भले ब्रिटिशर्स के खजाने लूटो या उनको रोको तुम, कि भाई यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ये काम क्यों कर रहे हो। तो देखो ऐसे बोलकर उन्होंने न जाने कितने ऐसे बहारवटिया मतलब इन डाकुओं को लुटेरों को समझाया था। देखो इन्हीं की वजह से तो इनको पता है, हमारे झवेरचंद मेघानी एक बहुत बड़े लेखक है, वो झवेरचंद मेघानी वो रविशंकर महाराज को है ना मानसाई ना दीवा कहते हैं। मानसाई ना दीवा मतलब समझो कि हमारे इंसानों में से सबसे ग्रेट इंसान, वो ऐसा इन रविशंकर महाराज के लिए कहा जाता था। तो सोचो इन्होंने लोगों की सेवा के लिए कितने काम किए। इवन कि कभी कोई कुदरती आफत आ जाती ना, कुदरती आफत मतलब कहीं बाढ़ या कुछ आ जाता, तो उसमें भी लोगों की सेवा करने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटते। कि एक बार रविशंकर महाराज एक सुंदरना गांव में थे, सुंदरना नाम के गांव में थे, और वहां भयंकर बारिश हुई कि रविशंकर महाराज खुद जिस घर में रुके हुए थे ना, वो घर भी जो है वो टूटने वाला था। और बारिश बारिश रुकने का नाम ही नहीं कर रही थी। हम्म, इतनी बारिश है, और इतनी बारिश में भी जहाँ पूरे गांव में पानी भरता जा रहा था ना, तो इतनी बारिश में रविशंकर महाराज खुद अकेले बाहर निकले, और गांव के बाहर एक छोटा सा क्या कहते गरनाड़ू जैसा, गरनाड़ू मतलब एक गटर एक नाली जैसा बनाया। पूरे गांव में पानी भरता जा रहा था, तो एक रास्ता बनाया कि जहाँ से पूरा पानी बाहर निकले। खुद अकेले पूरे पूरे पानी में भरकर इन्होंने जो है वो ये काम किया और पूरे गांव को बचाया। हम्म, खुद इतना कि जिसमें पेट और छाती जितना पानी भरा हुआ हो ना, तो उस पानी में भी ये चलकर लोगों के पास जाते थे और लोगों की मदद करते थे। बारिश में जिनके मकान टूट जाते, तो उनको जो है वो ये हेल्प देते थे कि जो लोग पानी में फंस जाते तो उनको दूरी बांधकर पानी से निकालते थे, और अकेले करते थे ये काम। ये भले कोई साथ दे या न दे, कोई साथ देता तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई साथ नहीं देता ना, तो ये किसी का इंतजार नहीं करते, अकेले निकल पड़ते कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो इसकी वजह से तो इतनी लोगों की इन्होंने सेवा की है, इतने लोगों की, कि लोग तो खुद इन्हें भगवान का अवतार मानने लगे, कि भगवान का अवतार नहीं, ये तो सच में भगवान का इंसान है। हुँ? एक बार 1941 में ऐसा हुआ कि हमारे गुजरात के ही कुछ गांव में कॉलेरा की बीमारी शुरू हो गई, और वो कॉलेरा की बीमारी इतनी भयंकर कि हर इंसान बीमार हो रहा था। हर इंसान इंसान तो ऐसे हो रहे थे कि जैसे रास्ते पर लोग जो है वो ये मरते हुए जा रहे थे, इतनी खराब हालत हो गई। और रविशंकर महाराज वहां पहुंचे। ठीक है, वहां पहुंचे, वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गए उन गांव में जहां पर जो है वो ये कॉलेरा की बीमारी थी। अब गांव में पहुंचे ना, तो वहां जाकर इनको पता चला कि गांव के लोग इस बीमारी से परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई भी इलाज नहीं करवा रहा था, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्हें जो है वो अंधविश्वास था। कैसे पहले के समय में अंधविश्वास होते थे लोगों को, हम्म, कि भाई नहीं हॉस्पिटल जाना तो खराब बात है, वो ऐसा मानते थे, तो कोई जाता ही नहीं था। रविशंकर महाराज ने उन सबको समझाया और खुद उन लोगों को अपने साथ जो है वो वहां लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए। और लोगों की जो हॉस्पिटल में और यहाँ पे सेवा की ना रविशंकर महाराज ने, जिसकी तो कोई लिमिट नहीं। कॉलेरा की बीमारी ऐसी थी जो सब में फैल रही थी, तो उसके बीच में रविशंकर महाराज को भी तो हो सकती थी ना, लेकिन बिना कोई डर के कि भले मुझे बीमारी हो या ना हो, बिना कोई डर के उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की उल्टियां खुद साफ की, लोगों का कचरा इन्होंने खुद उठाया, लोगों को दवाइयाँ दी। पता है अनजाने इंसान की ऐसी उल्टियाँ साफ करना, कचरे उठाना, लोगों को दवा देना, अनजाने इंसान लोगों को समझाना, ऐसा कौन करता है। ऐसा ये रविशंकर महाराज ने किया था।
उनके लिए जो है वो ये डॉक्टरों के पास वो लेके जाते, डॉक्टरों को बुलाते या तो खुद, कि ऐसा काम करते कि खुद भूल ही जाते कि भाई भले खाना पीना किसी की जो है वो उन्हें परवाह नहीं होती, बस लोगों की सेवा करनी है। कि इवन अपनी मौत की भी परवाह नहीं थी कि कहीं बीमारी मुझे लग जाए तो, नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं पे दुकाड़ होता ना, दुकाड़ मतलब अकाल पड़ जाता, खाने पीने की कमी हो जाती, तो वहां पे भी महाराज जो है वो उस गांव में पहुंच जाते। एक बार बनासकांठा के पास में, बनासकांठा में बहुत भयंकर दुकाल अकाड़ जो है वो पड़ा, कि खाने पीने की बहुत कमी, बारिश नहीं हो रही थी कहीं पर भी, लोग जो है वो पानी के लिए परेशान हो रहे थे। वहां ये रविशंकर महाराज पहुंचे और हर गांव में एक एक कुआं बनाया, जहां जगह मिली वहां पर कुएं जो है वो इनको बना के दिए। खुद दिन रात मेहनत करके कुएं तैयार किए। इमेजिन तो करो, कुएं तैयार करना मतलब कि जमीन में इतने बड़े कुएं जो है वो ये खोदना, लोगों के साथ मिलकर दिन रात इन्होंने मेहनत की, और न जाने कितनी जो है वो कुएं, कितनी बोरिंग जो है वो इन्होंने लगाई। लोगों को इतनी राहत हुई उससे कि वहां के लोग तो इन्हें रविशंकर महाराज को बोरिंग वाड़ा महाराज कहने लगे। देखो, तो इवन इवन कि कभी कोई दंगे फसाद होते ना, लोग आपस में जब झगड़ते, आपस में झगड़ते, एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को काटते, तो वहां पर भी ये रविशंकर महाराज पहुंच जाते थे। अहमदाबाद में एक बार ऐसा हुआ, हिंदू मुसलमान जो है वो झगड़ने लगे, और उस वक्त रविशंकर महाराज उनके पास में चले जाते। सोचो कि कहीं वो लोग जो है वो एक छोटी सी तलवार जो है वो उनको लगा देते, रविशंकर महाराज तो उसी वक्त मर जाते। लेकिन इसकी कोई परवाह किए बिना वो लोगों के पास जाते, लोगों को समझाते, कि फिर भले वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको वो समझाते और ये लड़ाइयाँ बंद करवाते। और इवन इवन कि इन लड़ाइयों में किसी की डेथ हो जाती ना, तो उनका उनका अंतिम संस्कार भी रविशंकर महाराज खुद करते। जिनका कोई परिवार नहीं, जिनका और कोई नहीं होता, तो उनकी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी वो खुद करते थे। तो सोचो, ये तो बहुत कम किस्से हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। रियल में तो ये रविशंकर महाराज जितने साल वो जिंदा रहे, हम्म, रविशंकर महाराज है ना, एग्जैक्टली 100 साल जिए थे। तो आप इमेजिन करो, उन्होंने 100 सालों में हर दिन कितने लोगों की सेवा की होगी। ऐसा इंसान न कभी पहले का पैदा हुआ है, न कभी आगे होगा। और इतनी सेवा करने के बावजूद है ना, रविशंकर महाराज अपने काम का कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। कभी भी वो लोगों को यहाँ कैसे न्यूज़पेपर में या यहाँ वहाँ कहीं पर भी जाकर खुद ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, दिखावा करना कहते हैं ना। आज तो हम लोग एक कहीं किसी के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो भी जो है वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखो मैंने ये काम किया। इन्होंने इतनी भयंकर सेवा की थी लोगों की, फिर भी कभी किसी को ये कहते नहीं थे। हमेशा हमेशा एडवर्टाइजमेंट से दूर ही रहते थे। इसी वजह से इसी वजह से तो लोग इसे मूक सेवक कहते हैं। मूक सेवक मतलब चुपचाप सेवा करने वाले लोग। 100 साल की एज में इनकी डेथ हुई, और इनकी डेथ होने के बावजूद आज तक दुनिया का हर इंसान वो इनकी रिस्पेक्ट करता है और इनको जानता है। ठीक है ना। तो देखो, रविशंकर महाराज की तरह तो भले आप लोग सेवा ना करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि लोगों की सेवा करने से ही ये दुनिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल पाएगी। हमेशा जब भी मौका मिले ना, जब भी मौका मिले किसी की सेवा करने का, किसी की हेल्प करने का, तो वो मौका कभी भी खोना नहीं चाहिए। हमेशा सबकी हेल्प करते रहनी चाहिए। बराबर। चलो, तो आज जैसे गुजराती में हमने ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।